स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे आपकी करियर की जो बैंड बजने वाली है वर्सेस एआई। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो यहाँ पे समझिए कि आइडिया जो है मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। वो आइडिया ये है कि मशीन सोच सके। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, मशीन सोच सके। तो और ये एक दूसरी बात है, उसको ज़रूरी नहीं कि वो इंसान जैसा सोचे। यानी कि अगर आप एक गाड़ी चलाने के लिए एआई बनाते हैं, उसको मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन कंट्रोल एल्गोरिदम दिया जाए, लेकिन वो बाकी सारी चीज़ पे ध्यान नहीं देगा। जैसे हम लोग हैं, हर का अपना पॉलिटिकल व्यूज़ होगा, रिलीजियस व्यू होगा, मतलब लव रिलेटेड व्यूज़ होंगे, जो भी है। मतलब एक पूरा ये है, क्या बोलते हैं, कलर है उसके लाइफ में। उसकी ज़रूरत नहीं है। एक एआई जो ये चला रहा है, क्या बोलते हैं, प्लेन चला रहा है, उसको सिर्फ इतना नहीं कि पायलट क्या करता है यहाँ पे, उससे ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई को एडवांस जनरल इंटेलिजेंस उसकी ज़रूरत नहीं है। वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और स्पेसिफिक ही आप चाहोगे बनाना, क्योंकि स्पेसिफिक बनाने से पहले लिमिट हो जाता है। अगर आप कोई चीज़ को लिमिटेड कर देते हो तो ढिंक चिक्का कम हो जाता है और उससे मतलब ज़्यादा कंट्रोलेबिलिटी हो जाती है। ये मैथमेटिक्स है। ये मैं एकदम क्लियर होता हूँ, मैथमेटिक्स है ये। इसको आप नहीं छेड़ सकते, फिजिक्स का लॉ है। तो रहा बात कि ये ऐसा हो जाता है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो मतलब कंप्यूटर और एआई अलग-अलग चीज़ है। कंप्यूटर के अंदर आप एआई चला सकते हैं और नॉर्मल कंप्यूटर अलग होता है, कंप्यूट जिसको कहते हैं। तो क्या अंतर है? जो काफ़ी लोग कहते हैं, ओह! कैलकुलेटर आने से मैथमेटिशियन नहीं खत्म हो गए, इसलिए सर एआई आने से हो जाएँगे। तो ऐसा क्या है? एआई आपकी गलती का फिक्स करता है। यानी कि जो यूज़र एरर है, जैसे मान लीजिए मैं उसको बोलता हूँ कुछ ये ऑप एम्प है और मान लीजिए हम ऑप एम्प पे काम कर रहे हैं, सर्किट बना रहे हैं, वो देख लेगा कि ए भैया इसने पिन गलत बोला है, वो ठीक करेगा। कंप्यूटर में आप कोई भी एल्गोरिदम बनाइए, वो ठीक नहीं करेगा कोई चीज़ का। गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। एआई फ़िल्टर कर सकता है। ये बहुत बढ़िया। प्लस ये जजमेंट कॉल लेता है, मतलब कौन-सा डेटा इसको बताना चाहिए, कौन-सा नहीं देना चाहिए। आप कहेंगे टेक्निकली एल्गोरिदम भी वही करता है, लेकिन एल्गोरिदम प्रेडिक्टेबल है। एआई कॉन्टेक्सचुअली अवेयर होता है। इसीलिए एआई मतलब ऑब्वियसली एल्गोरिदम से को ही जोड़-जोड़ के बनाया गया है, लेकिन वो एक क्रॉस कर देता है, थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है। जैसे कि आप लोग को बचपन में पढ़ाया गया होगा, लाइफ इज़ मतलब सेल इज़ द फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो भैया सेल के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि आप सेल के अंदर पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, बहुत सारी चीज़ है। तो उसको क्यों नहीं हम लोग बोलते हैं फाउंडेशनल ब्लॉक ऑफ लाइफ? क्योंकि अगर आप उसके अंदर घुस जाते हैं, सेल के अंदर, तो लाइफ के फंक्शंस नहीं होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस अकेले कोई काम का नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया अकेले कोई काम का नहीं है। आपको एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं सेल, तब वो फंक्शन होता है। एआई भी वैसा ही है। अकेले वो उसका कोई काम नहीं है। मतलब आप एआई के इतना अंदर जा सकते हैं कि वो सिर्फ एल्गोरिदम दिखेगा, लेकिन उससे बाहर आइए, एक बैरियर होता है जिसे हम लोग कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। वो लेयर क्रॉस करता है। जैसे बोले ना, सेल के अंदर आप जा रहे हो, लाइफ खत्म हो गया है, अब आपको मशीन मिल रहा है, लेकिन सेल वॉल के बाहर आइए तो आपको एक लिविंग एंटिटी मिलेगा। सेम लॉजिक एटम्स में भी यही लॉ लागू होता है। आप एटम्स को एटम्स क्यों बोलते हैं? एटम्स के अंदर तो बहुत चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो क्यों नहीं बोलते? बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखेंगे, उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। यानी कि गोल्ड का इलेक्ट्रॉन और यूरेनियम का इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, सेम है। जब तक वो पूरा पैकेज डील नहीं मिलेगा, तब तक आपके पास एटम नहीं है। इसीलिए एटम पैकेज डील में हमेशा आता है। उसके अंदर आप जा सकते हैं। कुछ लोग चाहें तो उसके भी अंदर जा सकते हैं, क्यों नहीं भैया, न्यूट्रॉन है, उसके अंदर भी ये ग्लूऑन पार्टिकल्स हैं, जाने का आप जा सकते हैं। लेकिन अब आप एटम का प्रॉपर्टी छोड़ चुके हैं, वो दुनिया पीछे छूट गई। तो सेम यहीं पे कंप्यूटर एआई में भी वही होता है कि एआई का आप कोड्स लगाते हैं, एल्गोरिदम जोड़ते हैं, न्यूरल नेटवर्क चढ़ा बनाते हैं, वो एक पॉइंट के बाद क्रॉस कर जाता है, जिसे कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। इमर्जेंट जो होता है वो होता है एआई। तो एआई के पास मतलब ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ चाहिए। जैसे आप गाड़ी चलाने वाला एआई है, उसको कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस होना चाहिए कि रोड पे क्या हो रहा है। उसको अवेयरनेस होना चाहिए कि रोड पे जानवर भी आ सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस होना चाहिए उसके पास। जजमेंट कॉल कैसे ले रहा है, वो सब का भी एक होना चाहिए कि नहीं, व्हाट इज मोस्ट लाइकली एल्गोरिदम। अगर वो कह रहा है, जैसे मान लीजिए उसका 4-5 सर्च एल्गोरिदम्स हैं, सर्च एल्गोरिदम से कौन सा वायबल है, कौन सा लकली है, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट में वो फीडबैक करेगा कि देखो भैया क्या क्या फिट क्या हो रहा है, वो चलेगा। फिर यूजर क्या गलत हमको बता सकता है, वो भी उसको फिल्टर करना है। तो इसीलिए एआई को सीधा सीधा अगर आप बोलते हो ओ जो जस्ट एल्गोरिदम है, नहीं सर, वैसी बात हो गई कि ये मंकी ब्रेन सेम है, इट्स लाइक सर थोड़ा सा ही अंतर, ये बात एकदम क्लियर है, लेकिन वो बहुत बड़ा असर लाता है। और एआई के बारे में सबसे मैथमेटिकली डरावना बात अगर आप जानना चाहते हैं, तो एआई ग्रो किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, बनाया नहीं जाता। आप न्यूरल नेटवर्क छोड़ते हैं, रन करने देते हैं, आप नहीं कोड कर रहे हैं। ये अभी लोगों को थोड़ा समझ में आना भूल गए हैं, क्योंकि कुछ साल पहले
इस तरह से आपको खूब सारे यूट्यूब में वीडियो मिलेंगे कि न्यूरल नेटवर्क बनाया है और कंप्यूटर सीख रहा है। और अभी तो आप फाइनल देख रहे हो कि ठीक है वो गेम चला ले रहा है, ऐसे-ऐसे खेल ले रहा है। आप शुरू का ट्रेनिंग देखोगे तो जैसे बच्चा करता है ना कि अरे लेफ्ट, 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 लेफ्ट करके कुछ नहीं हो रहा है, राइट, राइट, राइट करके वैसे सीखता है। ये जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एआई को ट्रेनिंग क्यों चाहिए होती है। हम लोग मतलब बेसिकली एआई का बीज बनाते हैं, जिसको मतलब आपका मैथमेटिक्स जो है वो बीज है। बीज को लगाते हैं, ट्रेन करते हैं, रोप रहे हैं उसको, फिर वो ग्रो करता है। और कभी हमारे मन लायक होता है, कभी मन लायक नहीं होता है। जो मन लायक होता है उसको आगे ले जाते हैं, उसको इवॉल्व कराते हैं। बेसिकली आप पका रहे हैं इसको, बना नहीं रहे हैं। मतलब आपको कोई नहीं बोल सकता कि ये मतलब ये सारे नोट्स से हमने चैट जीपीटी बनाए, यही नोट से रेप्लिकेट करो चैट जीपीटी बनेगा, अलग ही बनेगा। सेम सेम ट्रेनिंग लेके आप खुद ट्राई कीजिए। जैसे कि ये आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा है, लोग के नॉर्मल कंप्यूटर में किया जा सकता है और लोग करते ही थे पहले कि आपका ट्रेनिंग नोट डाउन बना के वीडियो गेम चला, आप एक ही सेम चीज रखिए, 2 बार रन कीजिए, 2 अलग-अलग रिजल्ट आएंगे। तो ये थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी पे हैं। आपको बहसना है, बहस लीजिए, ओह! इट्स जस्ट मैथ, इट्स जस्ट एल्गोरिथम, बोले ये भी वही है। सेल के अंदर है बहुत सारा चीज, लेकिन सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यहां पे वही है, एआई एल्गोरिथम से एक स्टेप ऊपर आता है। कितना यूजफुल है, कितना प्रोडक्टिव है, वो अलग बात है, लेकिन वो जंप हो गया है। यानी कि मशीन सोच सकता है। इट वॉज अ बैड आइडिया टू मेक सैंड थिंक। हम लोग वहां पहुंच गए। अब बात करते हैं कैपेबिलिटी का। ठीक है, वो हो गया, ये आप भी मान लिए, हम भी मान लिए, फिजिक्स देख लिए, मैथमेटिक्स समझ लिए। तो कर क्या सकता है? यहाँ पे हम लोग के थोड़ा खौफनाक रास्ते में आ गए। पहला बात, कोई भी वर्कर उठाइए, कहीं का भी, किसी भी प्लेनेट में, किसी मतलब अर्थ में ही, किसी भी देश का उठा लीजिए, चाहे चाइनीज उठाइए, चाहे वियतनामीज उठाइए, मैक्सिकन उठाइए, अमेरिकन उठाइए, इंडियन उठा लीजिए, तो वो दो ही चीज लाता है मार्केट में, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेन पावर, बुद्धि, दूसरा बायोमैकेनिकल पावर, यानी कि डुल्ले शुल्ले। तो डुल्ले शुल्ले में ये समझना बहुत जरूरी है, हम लोग बहुत टाइम से मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और बात कर रहा हूँ आदम जमाने से, मतलब लीवर एक मैकेनिज्म ये है, क्या बोलते हैं, आपका लेबर मल्टीप्लाई करता है। तो हम लोग बहुत पहले समझ चुके थे व्हील्स क्यों यूज़ करते हैं, अपना टांग पे क्यों नहीं चलते, व्हील्स कम एनर्जी खाता है। तो हम लोग एनर्जी घटाते जा रहे हैं, लेकिन डेक्सटेरिटी बहुत रिसेंटली चेंज कर पाए हैं। यानी कि अब इस तरह के रोबोटिक्स बना पाना ये अब पॉसिबल हुआ है। पहले बनाया जा सकता था, खर्चा बहुत आता था, ऊपर से उसको चलाने का जो एआई चाहिए था वो नहीं था। वो अब सस्ता हो गया कि अब मतलब लोग अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एनवीडिया नैनो, जेटसन नैनो लेकर ट्राई मार सकते हैं। कुछ कुछ लोग तो रास्पबेरी पाई में ट्राई मार ले रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि तो फिजिकल लेबर जो होता था, जिससे हमारी पूरी दुनिया बनी है, उसको हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑटोमेट करने का, हर चीज़ का। जैसे कि इंडिया में काम वाली बाई जीना बैंड बजा दे रही है सबका, तो ठीक है भैया, तुम क्या करती हो जिसको हमने, ठीक है तुम बर्तन धोती हो, ठीक है इंडिया में थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन बात है कि हमारा हार्ड वाटर है और हमारे हिसाब से बनाया नहीं जाता है, क्या बोलते हैं, डिश वॉशर, मैनेज हो जाएगा। डिश वॉशर लेंगे, उनको हटा देंगे। और आप ये देख चुके हो, ऐसे धोबियों के साथ भी हुआ। पहले बहुत धोबी होते थे, मतलब हर शहर में, छोटा छोटा गांव में भी धोबी लोग का पूरा झुंड हो जाता था। अब तो मतलब इक्का दुक्का खोजने पे मिलेगा, बहुत हुए तो ये मिलेंगे, ड्राई क्लीनर्स मिलेंगे, ये मिलेंगे। बात क्यों है, वॉशिंग मशीन आके उनको हटा दिए, हम मैनुअल लेबर को हटाए। अब रहा बात की कुछ कुछ जगह में सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा मतलब फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते थे, उनको आपने हटा दिया, तो गए कहाँ, वो गए आपका सर्विस इंडस्ट्री में। तो रहा बात, कोशिश हम लोग पहले से कर रहे हैं, बस बात है कि अब उस जगह पे आ गए कि ऑलमोस्ट हर चीज पे आप कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन डेक्सटेरिटी तक पहुंच रहे हैं। मतलब वो प्लम्बिंग कौन करेगा, इलेक्ट्रिकल कौन करेगा, तो उसमें दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसा चीज बनाओ जिसको जरूरत ना हो, या आप ऐसा रोबोटिक्स बनाओ जो उसको मैनेज कर ले। इसको मतलब दो तरफा कहते हैं। जैसे आप वेयर हाउस देख रहे हो, तो इसमें ओ इंसान चाहिए इसका काट करने के लिए, ठीक है, काट में ही मशीन डाल दो, दो तरफा सॉल्व किया जाता है किसी चीज को। तो ये तो कोर है, ठीक है। तो डोले शोले की कीमत तो खत्म हो गई, जो डेक्सटेरिटी है वो अभी बचा हुआ है, लेकिन बहुत लंबा नहीं बचेगा, ठीक है। ये सॉर्टेड, ये सबको पता है, ये दिख रहा है, हम लोग मान के चल रहे हैं। दिक्कत ये है कि एक चीज जो कंप्यूटर्स नहीं छू सकते थे, जो मशीन्स नहीं छू सकता, जो एआई छू सकता है, वो है थिंकिंग एबिलिटी। यानी कि जो आप कुटर पुटर कर रहे हैं कंप्यूटर पर, कुटर पुटर पुटर, वो एआई अब कर सकता है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट कर देता, और ये इतिहास में पहले नहीं हुआ है। ओ कैलकुलेटर से मैथमेटिशियन नहीं सर, कैलकुलेटर में आप गलत नंबर डालिएगा, गलत पाई का वैल्यू डालिएगा, वो गलत रिजल्ट दे देगा। एआई बोलेगा सर 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 आप गलत डाल दियो, या तो बताएगा, या तो उससे भी बुरा वो खुद ही ठीक करके आपको आंसर दे देगा। और इसलिए मैं बोला बच्चों मतलब स्टूडेंट्स के लाइफ में एआई जाना बर्बाद कर देगा उनको, क्योंकि उनको हर एक चीज को जो चेक करते हैं वो चेक नहीं करेंगे। और अगर एआई गलती किया तो वो पकड़ ही नहीं पाएंगे एआई ने गलती किया। अब मेरे से एक बंदे ने पिछले एआई रिलेटेड वीडियो में बोला था कि एआई पे क्यों नहीं भरोसा करे, प्रोफेसर पे क्यों करे, एआई तो बहुत सारा किताब पढ़ा है, इसलिए
यानी इस बंदे ने अभी तक देखा नहीं है एआई कितना हल्यूसिनेट करता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं अपना लैब पावर सप्लाई के लिए, हम पूछ रहे थे कि हमको एक स्विचिंग सिस्टम चाहिए, तो बता रहा है कि आप ऐसे ऐसे 24 वोल्ट है, उसको आप लेके वोल्टेज है। हम बोले नहीं, मेरे पास एक तो वी रेफ है 5 वोल्ट का है। तो बोला हाँ, उसमें आप वोल्टेज डिवाइडर लगा। मतलब इसमें क्यों डिवाइडर चाहिए? बोला हो हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब रहा बात, चूंकि हम आ रहे हैं ओल्ड स्कूल से, तो मेरा दिमाग में है, मेरे दिमाग में उसका कोर फंडामेंटल चल रहा है, तो तुरंत अलर्ट आ गया, सब फालतू का हम एक एक्स्ट्रा रजिस्टर क्यों जला रहे हैं। तो बोला हाँ, बस ज़रूरत तो है नहीं, वोल्टेज तो सेफ है। तो अब सोचिए जो एआई पे ही चल रहे हैं वो इस स्टेज पे नहीं आ पाएंगे, और भगवान बचाए अगर आप बचपन से वैसे क्यों। आपका तो एजुकेशन इतना खराब हो जाएगा कि मेरा एजुकेशन अच्छा लगने लगेगा उसके सामने। तो ये बहुत खतरनाक बात है। जो लोग इसको ये बस इल्यूजन दे रहे हैं ना, ओ ये तो बस कैलकुलेटर, लाइक नहीं सर, नहीं, आप इसका रेप्लिकेशन कर दिए। और मैं एकदम क्लियर करता हूँ, कंपनी आपको ये पूरा बुद्धि, जैसे मान लीजिए इसमें 100 हॉर्स पावर है ना, तो 100 के लिए आपको पैसा नहीं देता, वो 5 के लिए पैसा देता है जो आपका काम लगाने में आप इस्तेमाल करते हो। उसको क्या लेना देना कि आपकी लव लाइफ कैसे चल रही है, उसको क्या लेना देना कि आप पॉलिटिकल पार्टी में किसको वोट देते हो, उसको सब नहीं चाहिए। उसका बस चले तो आपका दिमाग से वो हटा दे, भैया फालतू का ये एनर्जी खा रहा है, बंद कर दो उसको। तो एआई ऐसा कर सकता है कि ठीक है भैया, तुम क्या कर रहे हो, तुम स्टॉक मार्केट को देख रहे हो, उस पर ट्रेडिंग का एल्गोरिदम लगा रहे हो, बस वही करो। तुमको जानने की जरूरत ही नहीं कि प्रेसिडेंट कौन है, तुमको बस ये जानना है कौन सा टैरिफ लगने वाला है, कौन सा कर रहा है। न्यूज चैनल से सारा डेटा निकालो, आगे बढ़ो, लोड मत लो, पर्सनल मत करो। पर्सनल नहीं रहोगे तो ज़्यादा अच्छा चांसेस है कि देख पाओगे। तो ये बहुत खतरनाक बात है। और इसका सबसे बड़ा असर ये है कि हमने अपना रिप्लेसमेंट बना दिया। बोले कौन सा जॉब सेफ है, कोई जॉब सेफ नहीं है, क्योंकि जॉब में आप दो ही चीज लाते हो, डोले शोले या बुद्धि, और दोनों का हमने रिप्लेसमेंट बना दिया। अब क्या नए जॉब्स आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे, बस समस्या ये है कि 10 नए जॉब आएंगे और 10 करोड़ जॉब उड़ाए जाएंगे। यानी कि अगर गाड़ी एक्चुअली सेल्फ ड्राइविंग पहुंच गया, आप लोग गेस नहीं कर सकते दुनिया की कितनी बड़ी आबादी सिर्फ इस भरोसे चल रही है कि ड्राइविंग एक ऐसा जॉब है, चाहे इंडिया लीजिए, अमेरिका लीजिए, कहीं पे भी लीजिए, वो सारों को अगर आप ऑटोमेट कर देते हैं, इतने ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे कि ऑप्शन ही नहीं, कोई और इंडस्ट्री है ही नहीं। और आप हर इंडस्ट्री में लगे हो, हर इंडस्ट्री में आप लगे हो। मतलब कि अब तो कुकिंग के रोबोट्स आ रहे हैं, वेयर हाउस के रोबोट्स आ रहे हैं, हर चीज़ के रोबोटिक्स आ रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं वेयर हाउस मैनेजमेंट के रोबोट्स आ रहे हैं, गाड़ी चलाने के रोबोट्स आ रहे हैं। कि बचा क्या? करोड़ों करोड़ों आप हटा रहे हो, करोगे नहीं सर, एडवांस क्वांटम मैथमेटिक्स के लिए ना हमें 4 प्रोफेसर चाहिए। ठीक है, और बाकी 4000 जिसका जॉब खा गए आप, वो समझना पड़ेगा। इसीलिए इतिहास से मत कंपेयर कीजिए, ये आप रिप्लेस कर रहे हो। बोल रहे हैं कि आप गलत पाई का वैल्यू डालिए, वो पकड़ सकता है कि गलत पाई का वैल्यू, वो खुद ब खुद ठीक करके सही आंसर दे सकता है। अब रहा बात, इसमें एक फाइनलिटी है। तो फाइनलिटी ये है कि अभी जो काफ़ी लोग जो एआई को इग्नोर करते हैं, उसमें एक बात आपको बार बार सुनने को मिलेगा। आप लोग खुद ही बता दो, आप कितनी बार बोले हो या तो सुने हो कि इस ओवर सोल्ड किया गया है एआई को। ठीक है, ऐसा कुछ कर नहीं पाता है, और अभी वहाँ नहीं है। और ये बात तो मैं जानता हूँ, क्यों जानता हूँ, मेरे एक प्रोग्रामिंग का साइड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम एक प्रोग्रामर को हायर किए हैं कि भैया तुम हमारे लिए वीडियो प्रोसेसिंग टूल बनाओ, मतलब वीडियो में नॉर्मल काम करने के लिए। और वो एलएलएम का इस्तेमाल किया, बोला ऐसा कचरा दे रहा है कि भैया हमको उसको ठीक करना पड़ रहा है। ये अभी 2026 का बात है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। ठीक है, आपके जितने भी प्रोग्रामर फ्रेंड हैं उनसे पूछ लीजिए, ये फैक्ट है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चैट जीपीटी जब आया था मार्केट में, वो 2023 में ही आया था। मतलब एक्चुअली 2022 नवंबर के आसपास में, 2023 मानते हैं। 2023 में आईफोन 14 था। आपको याद है आईफोन 1 कैसा दिखता था? ठंडी में दिमाग से सोचिए कि आईफोन 1 कैसा दिखता था। आपको सोचना पड़ेगा आईफोन 1 दिखता कैसा था, फ्लैट था कि कर्वी था, किस तरह का शेप था उसमें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम से अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, आईफोन 1 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ 2023 में, और उसके बाद देखता हूँ तो आईफोन 14 तो अभी बहुत दूर है सर। अभी तो आपने चलना शुरू किया, अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो ये जो ग्रोथ स्पीड हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल है। ये खौफनाक बात है। मतलब जिस स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं, ये एकदम और बहुत ज़्यादा स्पीड है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही साल पहले जो आज आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं उतना अच्छा नहीं है, लाइक सर आप वहां तक पहुंच गए, उतना अच्छा नहीं है। कहां से स्टार्ट हुए थे? अरे ये तो पिक्चर में दिखाते हैं, अरे तो स्टार ट्रैक में दिखाते हैं, ये स्टार वॉर्स में बताते हैं। अब वहां पहुंच गए, अरे एक्चुअली ना, मतलब अब तो लिटरली बोल रहे हैं, एनिमेशन में अब शिकायत आ रहा है कि स्टॉप मोशन एनिमेशन एआई बहुत अच्छा कर ले रहा है। और बहुत सारे में जिसमें कॉन्टेक्स्ट क्लू को बिल्ड करते रहता है, तो स्टोरी लोग बना दे रहे हैं, उसमें आ रहा है कि नहीं नहीं, यू कैन सी द मोशन हैज जिटर इनटू इट। लाइक कितने स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा तुमको तब जाके ये समझ पाओगे। जैसे ऐसे होता है ना, हेल मैरी है, तो हेल मैरी का जो उसमें वो स्टार मैप देता है, रॉकी उसको देता है, तो उसको खोल के देखता है, तो उसमें अपना अर्थ के लिए सोल्डर करता है। अब मुझे पता है ना कौन सा सोल्डरिंग आयरन है, आम पब्लिक को थोड़ा पता है कि जेबीसी नहीं यूज़ कर रहा है।
तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इतना जंप 2023 से हुआ है। मेरा चैनल उससे ज़्यादा पुराना है भाई। तो ये बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसका सबसे खौफनाक बात, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है। हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाया, उसको जोड़े और ये आ गया। और अभी जो मैथमेटिशियन काम कर रहे हैं उसका क्या? ये दो महाशय हैं, नोबेल प्राइज मिला है इन्हें। क्यों? जो मैथ पे आप आज उछल रहे हैं ये इन्होंने लिखा है। आदम जमाने में न्यूरल नेटवर्क का जो मैथमेटिक्स है इनका देन रखा गया है, इसीलिए नोबेल प्राइज मिला है। वो कब का है? हो गया सर, वो जवान थे तब बनाए थे उन्होंने। अभी जो मैथमेटिशियन काम कर रहे हैं उसका क्या? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ इसमें लिमिट नहीं है एआई में, कि अच्छा जैसे काफ़ी लोग बोले अच्छा एआई का एलएलएम का ये लिमिट है। लाइक सर, वो उस मैथमेटिक्स का है जो 1980s में इन दोनों ने निकाला है, वो आपको यहाँ तक ले आया। अभी जो नए मैथमेटिशियन है कि अच्छा क्या होगा अगर मैं ऐसे एल्गोरिथम बनाऊं, प्रोग्रामर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा हाई लेवल है, जो एक्चुअली मैथमेटिकल कोर पे उतर रहे हैं कि सर मैथ में हम छेड़खानी करते हैं, उसको नहीं रोक सकते। और फिजिक्स बोल रहा है कि सर फिजिक्स में कुछ नहीं है जो इसको गेटिंग बेटर एंड फास्टर को रोक सकता है। फिजिक्स में कुछ नहीं मना कर रहा है। अब आप कह सकते हो कि बहुत हाई लेवल नहीं जाएगा क्योंकि लाइट स्पीड लिमिटेड है, तो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में ट्रैवल टाइम होगा तो थोड़ा सा लिमिट होगा, लेकिन वो लिमिट ह्यूमन ब्रेन से कई हज़ार किलोमीटर ऊपर है, वो आपको लोड नहीं लेना है फिजिक्स का लिमिट पे। अब रहा बात कि मैं कुछ कुछ चीज़ पे गेस दे सकता हूँ, जैसे कि कोई बोलेगा फ्यूजन होने वाला है, मैं बोलूँगा सर गांजा फूकना बंद करो। फ्यूजन क्यों नहीं? मैं इतना गारंटी कैसे दे सकता? इतने लोग चूना लगा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों सालाना बर्न किया जा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर बर्न कर रहे हैं, तो क्यों मैं गारंटी दे सकता हूँ? आज तक इंसान के पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट है ही नहीं जो फ्यूजन का न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट को झेल सके। काफ़ी लोग जो स्कूल में क्लास 10 में ध्यान नहीं देते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा कि फिजन और फ्यूजन स्कूल बुक में होता है, तो उसमें एन लिखा रहता है, न्यूट्रॉन निकलता है, बस प्रॉब्लम है कि उसमें हम लोग लिखते नहीं है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिजन में और फ्यूजन में बहुत अंतर है। मतलब ये ऐसी बात हो गई 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्सेस 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर आप फ्यूजन कर रहे हैं किसी भी रिएक्टर के अंदर, वो जो न्यूट्रॉन निकल रहा है जिसे आप रोक नहीं सकते, मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन्स का कुछ नहीं कर सकता, वैक्यूम से न्यूट्रॉन का कुछ नहीं होता, वो भिड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल फिजिक्स वही हीट आपका ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है इंसानियत के पास जो उसको झेल सके लॉन्ग टर्म। 5-10 मिनट ऑब्वियसली ये सब चलता है ऑब्वियसली, लेकिन इसीलिए आप जब भी डिजाइन देखिएगा रिएक्टर में डे वन से रहता है कि अच्छा इसका अंदर का जो वेसल है उसको बदलना है ना, क्योंकि वो टिकेगा नहीं ना। तो इस पर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो नहीं चलने वाला। वो इतना गंदा लोग चूना लगाए हैं आईटार में कि अब बोल रहे हैं कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर और लगाएंगे, जापान में एक नया फैसिलिटी करेंगे ताकि टेस्ट करेंगे कौन सा मटेरियल कितना मिनट टिक पाता है। तो वहां पे फिजिक्स बता रहे हैं, वहां फिजिक्स बोल रहा है सर ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एलिमेंट बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टार फोर्ज, उसके लिए ग्रेविटी चाहिए। फ्यूजन ग्रेविटी की देन से होता है। कंटेन करना अब मे भी मैं एकदम एक्सपेक्ट करता हूं कि 100 साल में या 200 साल में शायद हम लोग सॉल्व कर लें, लेकिन मैं 50 साल के अंदर गारंटी दे सकता हूं कि एक वर्किंग चीप फ्यूजन रिएक्टर नहीं होने वाला है। न्यूट्रॉन ही बोल देगा सर नहीं होगा। एचआईवी का वैक्सीन बनेगा, चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्वांटम इंडस्ट्री तो बर्बाद हो जाएगी ना अगर वैसा हो गया तो तो चांसेस बहुत कम है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। मतलब जेन्युइनली, मतलब ये पोलियो ओलियो को देख के बोला है सर खिलौना वाला वायरस के बारे में हमसे मत लड़ो, हम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। मतलब अपेरेंटली इसमें शुगर का कोई शेल बना लेता है जो एंटीबॉडीज को जाने ही नहीं देता है, इसलिए होता है रिजेक्ट करता है, क्लोक कर लेता है। तो ये नहीं होने वाला। तो कुछ कुछ चीज़ है जिसमें मैथमेटिक्स बोलता है कि सर नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। इसमें तो मैथ बोलता है सर अभी तो आप खाता खोले हो, अभी तो आप 1980 के मैथ पे आए हो, आइए 2000 में आइए, 2025 में आइए, तब देखिए ना क्या होगा। तो ये फाइनलिटी को आपको समझना पड़ेगा, और इसीलिए बोल रहे हैं आईफोन 14 है तब आज चैट जीपीटी रिलीज हुआ है, बस आप उसको ऑफसेट कीजिए कि अभी आप आईफोन 3 में हो, दिल्ली बहुत दूर है। मैथ्स तो बोल रहे हैं सर अभी अभी तो हम खुल रहे हैं। अब रहा बात की जो हमारे लिए सबसे खौफनाक चीज़ है, इग्नोरेंस। तो ये बोले ना कॉमन आर्ग्यूमेंट जो है ना कि ओ एआई उतना यूजफुल नहीं है। बात है कि सर ये हम लोग का शॉर्ट साइटेडनेस है, इसीलिए मैं बस को कंपेयर कर रहा हूँ आईफोन का पहला आईफोन वर्सेस। और आईफोन भी बड़ी बात हो गई। आप तो देखिए नोकिया का फ़ोन ब्लैक एंड वाइट जो होता था, ग्रीन कलर का, वो मैं यूज़ किया हूँ, एंड मैं 100 साल का बूढ़ा नहीं हूँ। योर बॉय इज़ ओनली 34-33। तो उतने टाइम में मैं लिटरली फ़ोन का जन्म होते देखे, मेरा लैंडलाइन में 4 डिजिट होता था, 2 डिजिट बाद में ऐड किया गया, वहाँ से मोबाइल नंबर में आया जो हम लोग शुरू में कहते थे ओ एसटीडी कोड डाल के मोबाइल नंबर बनाते हैं इसीलिए इतना लंबा नंबर होता है। तो वो सब मेरे आँख के सामने हो गया। हम 2 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड के लिए पैसा देते थे बीएसएनएल को, और अभी मेरे घर में जियो फाइबर लगा हुआ है। ये सब कुछ साल के अंदर हुआ है। तो ये
शॉर्ट साइटेडनेस जो लोगों के, नहीं वो एआई तो कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक तो देख लिया एआई काम नहीं करता। सर ये विल स्मिथ का जो मीम है, जिनको पता है उनको पता है, नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए। मतलब कुछ ही दिन पहले प्रैक्टिकली स्पीकिंग, विल स्मिथ का एक मीम किसी ने कोशिश किया था कि विल स्मिथ ईटिंग स्पेगेटी। ऐसा खौफनाक वीडियो बना था उसका कि मतलब जो मीम बन गया कि इतना वियर्ड था। लेकिन अब मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चल जाएगा। मतलब कि अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप बोले ठीक है खा रहा है विल स्मिथ, इट्स लाइक वही बात है। हम लोग कुछ नहीं से हलुसिनेशन से यहां तक आ गए कि सर, और मैं बोल रहा हूं जिस दिन किसी को बुद्धि आया कि 3D इंजन डाल दो एआई वीडियो रेंडर में, हमारी सारी नौकरी चली जाएगी। तो वही समझिए। और ये जो इग्नोरेंस है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रिपरेशन को ब्रेक कर देता है। अगर लोग प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है एआई आने वाला है, ठीक है क्या करेंगे, उसके लिए क्या लॉस बनाए जाएंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर्स लगाए जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कॉपीराइट हैंडल करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग फिक्स नहीं कर पाएंगे, और फिक्स तो छोड़ दिए रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि भैया धड़धड़ा के पूरा इंडिया भुखियारी बन गया। क्यों भैया? क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है कि जैसे इंडिया बिना डॉलर के चल नहीं सकता। डॉलर आता है हमारा आईटी सर्विस से। जैसे हमसे कोई लड़ रहा था कि इसलिए ओ इंडिया में जैसे खाना वाना कुछ नहीं होता, इसलिए सर खाना अमेरिका को नहीं बेचते उतना, बेचते हैं, ऐसा बात नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, हम बहुत बेचते हैं, दवाई भी बेचते हैं, बस प्रॉब्लम है उसके लिए चाइना से इंग्रेडिएंट्स लाना पड़ता है, मशीन लाना पड़ता है, तो घूम फिर के डॉलर में ही चलता है। और आईटी का सबसे बड़ा फायदा होता है कितना इनपुट खाता है और कितना डॉलर लाता है, वो बहुत बड़ा है। वो गया और हमारे पास तो तेल है नहीं बेचने के लिए, बैंड बच जाएगी हमारा। तो बोल रहे हैं कि रिएक्ट करना तो छोड़ दीजिए, अब मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि अरे ये होगा। मतलब मैंने अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेन डिस्कशन में ये नहीं देखा कि सर एआई के लिए तैयारी अभी करो, कि क्या करोगे, कैसे प्लान बनाया जाएगा। धड़धड़ा के मतलब इतने ज़्यादा लोग जॉबलेस होंगे कि कैस्केड फेलियर ट्रिगर हो जाएगा, मतलब कि पूरा पूरा बैंगलोर गायब हो जाएगा, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं। और एआई में मैथमेटिक्स जो बोल रहे हैं, वो अभी तो कुछ मैथमेटिशियंस उसको बैठ के इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब किया, जैसे कहते हैं एआई ले ऑफ ट्रैप। मतलब होता क्या है जब एआई किसी की नौकरी खा लेता है, जैसे आप मान लीजिए टीसीएस में है, महिंद्रा में है, किसी में भी है, आपकी नौकरी बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं ना यार इसको हम निकाल देते हैं, इससे हम एआई से कर देते हैं। अब ये अभी हो रहा है, जबकि एआई उतना अच्छा नहीं है। 5 साल बाद क्या होगा भगवान जाने। तो ये जो अब कर रहे हो, तो हो क्या रहा है, कंपनी को बहुत सेविंग्स आ रही है, तभी वो एआई से हटा रहा है। तो कंपनी को 100% सेविंग्स मिल गया कि मैंने एक एम्प्लॉय का हेडेक हटा दिया, ठीक है, सेविंग्स कर ली। लेकिन दिक्कत ये है कि उससे आप इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कर लिया, आपका खर्चा कम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी वही है, बल्ले बल्ले इंक्रीज प्रोडक्ट, लेकिन आपने डिमांड घटा दिया। और डिमांड डायरेक्ट आपने नहीं घटाई, इसलिए आपको तुरंत नहीं पता चला। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी काम कर रही थी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारा फ्रेंड है वो मास्टर कार्ड में काम कर रहा था, ठीक है, मास्टर कार्ड ने इसको हटा दिया, बोला भैया हम एआई को रख लेते हैं, ठीक है। मास्टर कार्ड का तुरंत कुछ नहीं हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, ये बंदा का जॉब गया, ठीक है। अब वो बंदा का स्पेंडिंग पावर कम हो गया, ऑब्वियसली उसके पास जो सेविंग्स था वो कितना दिन चलेगा, स्पेंडिंग पावर खत्म हो गया, यानी कि डिमांड कम हो गया। वो थोड़े बोलेगा सर आप पिक्चर हम देखने जाएंगे, पैसा ही कहाँ हम पिक्चर देखने जाएं, जो ये और ले ऑफ करेगा। अब ऐसे आपने 10,000 लोगों को हटाया, वो 10,000 लोग जो स्पेंड कर रहे थे, जिससे बाकी इकोनॉमी चल रही थी, कि कैफेज चल रहे थे, थिएटर्स चल रहे थे, जो भी मतलब चल रहा था, बड़े बड़े महंगे महंगे बिल्डिंग बेच रहे थे, वो कोलैप्स करना शुरू होता है। और ये स्पाइरल बनाता है, जैसे डेथ स्पाइरल कहते हैं, कि आप ले ऑफ करोगे, ले ऑफ के चलते और ज़्यादा लोगों को ले ऑफ किया जाएगा। एआई मतलब हर कंपनी में अरे हम और एआई कर दे, पहले शुरू में होगा कि हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए, बाद में होगा कि सर हम कॉस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकते ह्यूमन एम्प्लॉय का, वहां पे क्या करेंगे। यही शुरू में होगा कि भैया हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, फिर होगा कंपटीशन के लिए, जहां वो रास्ता छुए खत्म, दी एंड। क्योंकि सबका एंड में वही आएगा कि पूरी तरह से आप एआई पर रखो, कुछ सुपर डुपर हाइपर टैलेंटेड लोगों को रखो जो मैनेज कर रहे हैं, और बाकी सारी चीज एआई पे चलाओ। कुछ सुपर डुपर मतलब कि जहां पे 10-20 लाख लोगों की नौकरी एक कंपनी संभाल रही है, वहां पे आप आराम से ऐसा कर सकते हो कि सर 5-10 हज़ार में निपटा ही लो, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। मतलब क्लाइंट को मैनेज करने के लिए एक बंदा होगा, और वो भी कर नहीं रहा है कुछ, वो बस एआई को डील कर रहा है। हाँ वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, बट बाकी लोग जो गए, और उतने लोगों को निकाल दीजिए, कितने लोगों की गाड़ी की सेल्स खत्म हो जाएंगी, बैंक्स के अकाउंट क्लोज कर दिए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का तो आधा इंडस्ट्री बैठ जाएगा, फिर जो लग्जरी स्पेंड करते हैं वो खत्म, फिर जो है ना अफोर्डेबल होम एट कोर बंगला एट 5 करोड़ वो खत्म। तो उससे अब जो बाकी सारे बच्चे खुचे हैं इंडस्ट्री, उनको सर हमारे पास तो अब उतना डिमांड नहीं है, हमें अब घटाना पड़ेगा, वो और एआई में कूदेंगे, कंटिन्यूअस फीडबैक लूप। तो यहां तक तो लोग पहुंच ही नहीं रही है। मैं अभी देख ही नहीं रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी में कि सर कितना गंदा ले ऑफ के पास हम लोग पहुंच रहे हैं, मतलब कि ध्यान नहीं देंगे, खत्म सर, बैंगलोर खत्म, दी एंड हो गया सर, खत्म। एक जमाने में बैंगलोर होता था, मैं ही बोलूंगा, एक जमाने में बैंगलोर होता था ना, मैं जाता था वहां, पढ़ाई किया था, फिर वहां पे मैं गेम आर्टिस्ट बना था, फिर बैंगलोर खत्म हो गया। और अब रहा बात की क्या यूबीआई इसको संभाल सकता है। यूबीआई है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात हो रहा है, और इसके बारे में सीधा कहा जाता है कि ये कुशन है, सोल्यूशन नहीं है।
मतलब कि कुछ नहीं से तो बेटर है, मतलब अगर आप कुछ और नहीं करने वाले हो और बुद्धि नहीं है आपके पास सॉल्व करने का या सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट ट्राई कर दो, कुछ नहीं से बेटर है, क्योंकि तब वो डिमांड जो है कम जरूर रहेगा लेकिन रहेगा, नहीं तो डिमांड जीरो है, डिमांड जीरो कंटिन्यूस स्पाइरल, मतलब वो सोवियत यूनियन की तरह भूखे मारे जाएंगे। तो इसीलिए मेंटेन रखो, मतलब कि वो किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं कि एआई पे टैक्स लगाना होगा। अब रहा बात कि ये तभी हो सकता है जब ग्लोबली कर रहे हैं, अगर ग्लोबली नहीं करते हैं तो सबके सब मारे जाएंगे। क्योंकि जैसे आप बोलते हो कि इंडिया में हम एआई पे टैक्स लगा देते हैं, ठीक है, चाइना बोलेगा हम नहीं लगाते, आप गए, खत्म सर, दी एंड। क्योंकि हम लोग एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, यहाँ पे सबको मिल बांट के खेलना है, नहीं तो कोई नहीं खेल पाएगा। तो ये इग्नोरेंस जो चल रहा है एआई का कि नहीं एआई उतना अच्छा नहीं, इसलिए सर ये बहुत शॉर्ट साइटेड है। इसीलिए आईफोन 1 वर्सेस आईफोन 14, आईफोन 14 को शिफ्ट कीजिए आईफोन 1 में, अब देख एक्सपेक्ट कीजिए कि आईफोन 10 कब रिलीज होने वाला है, तब आपका दिमाग में रेड अलर्ट चलेगा। और बोल रहे हैं मैथ उसको नहीं रोक रहा है, मैं फ्यूजन में गारंटी दे सकता हूँ कि दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है पीरियोडिक टेबल में जो उसको हैंडल कर सके। HIV वायरस में बोल रहे ना क्वांटम इंडस्ट्री मिसाइल मारने लग जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन एआई में क्या रोक रहा है, कुछ नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर जलाए जा रहे हैं, फ्री में पैसा में आग लगाया जा रहा है। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि बबल क्रैश भी कर गया है, तो अच्छा बबल क्रैश करे तो क्या करें, एक काम करो ना, लोगों के सेविंग्स अकाउंट में डाल दो, बेसिकली उसे निफ्टी 50 में, नैस्डैक में, ये सब में डाल के निकाल दो, ताकि पब्लिक की मतलब हमारा भविष्य मार दिया जा रहा है, ताकि ये बबल कंटिन्यूसली चलाते रहें, किसी को पता नहीं चलेगा, शॉक ट्रीटमेंट नहीं होगा, बस कल पनीर 50,000 रुपये का हो जाएगा। तो ये इग्नोरेंस बहुत खौफनाक है। अब रहा होप है क्या इंसानियत के पास, हाँ, तो हम लोग इस तरह का जिसको कहते हैं इमिनेंट कैटास्ट्रोफी फेस किए हैं, जैसे कि और जब भी इस तरह का कुछ हुआ है कि नहीं भैया ये अगर हम लोग नहीं सुधारे तो सबके सब लटक जाएंगे, तो हम लोग चेंज किए हैं, अडाप्ट भी किए हैं और सर्वाइव किए हैं। ऐसी बात नहीं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। जैसे कि न्यूक्लियर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, भैया तुम भी मरो हम भी मरे, सब मिल बांट के मरे, और सब रेडी थे, मतलब एकदम सोवियत यूनियन था, हम तो मरेंगे सनम तुम्हें भी ले मारेंगे, अमेरिका तो हम तो मरेंगे सनम तुम्हें भी ले मारेंगे, ये सब लोग एकदम पैसा ऐसे, लेकिन सुधर गए, ब्रेक लगा लिए कि नहीं सर जी एक के गो पृथ्वी है, उसको कितना फोड़ेंगे, कितना फोड़ेंगे, मतलब क्या करेंगे फोड़ के इतना मतलब कि फोड़ के थक जाएंगे सर, बोर हो जाएंगे। तो वहां से हम लोगों ने ब्रेक लगाया, मतलब कि ये काफी शॉकिंग बात लगती है कि एक टाइम पे 40,000 था, ओ सॉरी 80,000 था, उससे हम लोग 40,000 तक लाए, मतलब हाफ कर दिए विलिंगली, दोनों पार्टी ने बोला नहीं सर एक के पृथ्वी है, उसी को कितना बार फोड़ेंगे, थोड़ा नीचे आते हैं। ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है इंसानियत का कि जब बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं इमिनेंट कैटास्ट्रॉफी तो हम लोग सीख लेते हैं कि नहीं सर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जैसे एक ठो बहुत था ना कि एक जगह है जिसमें पेट्रोल गिरा हुआ है ज़मीन पे और दो लोग हैं जो एक दूसरे से हेट करते हैं और दोनों के पास माचिस का डब्बा है, इसलिए सर फ़र्क नहीं पड़ता किसने माचिस का डब्बा चलाया है, यूज़ किया, दोनों जलेंगे। तो वही वाला फिर आपका जैसे ओजोन होल है, पूरा वर्ल्ड ये किया, उस पर रिएक्ट किया, उसको मैनेज करने की कोशिश की गई, काफ़ी अच्छी बात। कोविड-19 हम लोग बहुत मतलब ये बहुत ये तो आँख के सामने हुआ है, धड़ाधड़ा के हैंडल किया गया इसको। फिर Y2K, अब काफ़ी लोग बोलेंगे अरे Y2K तो कुछ हुआ नहीं था, नहीं हुआ था, बहुत चीज़ हुआ था, लेकिन लोग पिल पड़े कि Y2K नहीं हो, 24/7 काम करना पड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट जो आखिरी साल था उसमें सारे टेक्नीशियन पिल पड़े कि कंप्यूटर क्रैश ना करे, बहुत मेहनत किया गया तब जाके कोई दिक्कत नहीं हुआ, और लोगों को लगता है वो हुआ नहीं, नहीं वो बैकग्राउंड में हुआ। ये ऐसी बात है ना कि मेजॉरिटी लोगों को पेंडेमिक नहीं मारा, ठीक है, पता इसलिए चला कि लॉकडाउन में सब लोगों का लाइफ थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, लेकिन कितने लोग थे जो लैब में दिन रात सुबह शाम काम कर रहे थे कि वैक्सीन बनाया जाए, कितने लोग डॉक्टर्स थे जो एकदम दिन रात खट रहे थे कि जिसका जिसका बीमार हुआ इसको ट्रीटमेंट करें, सर्विस करें, तो वो बैकग्राउंड में काम किए, हम लोग बच गए। वैसे ही Y2K में भी बैकग्राउंड में काम किए कि बच गए। ओजोन में जैसे दिक्कत हो रहा था तो उसको बहुत एकदम मतलब बर्बाद हो जाए उससे पहले ही ब्रेक लगा दिया गया, उसको ठीक करने आप और हम नहीं ध्यान दिए, बस हमारा AC का दाम थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन वो बैकग्राउंड में मैनेज किया गया। तो है इंसानियत का, अगर आप हिस्ट्री खोलते हैं तो है कि कभी कभी इंसानियत थोड़ा बुद्धि दिखा देता है कि नहीं सर थोड़ा ब्रेक लगा लेना चाहिए, तो वही है। और इसमें बस एक चीज कॉमन होना चाहिए कि सब एक पेज पे आ जाए, सब एक पेज पे आ जाए कि नहीं ओजोन होन बैड, ठीक है, सब आ जाएंगे साथ में, सब इंक्लूडिंग चाइना। Y2K बैड, सब लोग आ जाएंगे एक टाइम, बल्ले बल्ले। और बाय द वे Y2K का बड़ा भाई आने वाला है, 32 बिट कंप्यूटर का क्लॉक रीसेट होने का टाइम आ रहा है, और उसमें दिक्कत ये है कि बहुत सारे एम्बेडेड हार्डवेयर हैं, तो जो मेन कोर सिस्टम है जैसे आपका ग्रिड हो गया ये सब, वो सब साइड में ही अपडेट कर दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये बहुत सारे जो एम्बेड है, जैसे आपका मान लीजिए गाड़ी है पुराना, उसमें ABS है, ABS का चिप का जो कंट्रोलर है वो 32 बिट है, उसका टाइमर रीसेट मार जाएगा तब। तो
दिक्कत है, मतलब कि उस पे भी काम चल रहा है। 32 बिट वाले का ओवर लिमिट आ रहा है, तो अब 64 बिट में जाने का बात हो रहा है। आप और अगर नहीं सुने होंगे तो वही बात है, Y2K के बारे में भी कोई नहीं सुना था। वो हाइप ज़रूर हुआ, पिक्चर ज़रूर बनाया गया, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हुआ, जो बंदा उसको पहली बार नोटिस किया था, वो खूब गरियाता है कि इसलिए काश हम नहीं बताते, जब दुनिया फट जाती तब लोग सुनते मेरा। बट अगेन उसको लोग मार्क करते हैं, इस लाइक समझा नहीं पाता लोगों को, भैया लाखों लोग लगे, मेरी बात को सीरियसली लिया गया, लोग पीछे लगे, पिल पड़े, तब जाके देश बचा। बाय द वे उस टाइम इंडिया से बहुत टेक्नीशियन बाहर निकले, परमानेंट अमेरिकन सिटीजन बने उस टाइम में, Y2K में। तो वही है। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि हम लोग ग्लोबल सिविलाइजेशन है। मतलब कि अगर चाइना ये सोचे ना कि हे, सब लोग एआई पे रूल लगाएगा, हम नहीं लगाएंगे, हम सबकी ले लेंगे, इट्स लाइक सर आप खुद ही लटक जाओगे। सबको आना पड़ेगा। जैसे वही बोला ना, न्यूक्लियर वाला बात है कि अरे हम ना फोड़ देंगे, इट्स लाइक सर वो भी फोड़ ही देंगे आपको। तब हम मरे, तुम मरे, मर ही गए ना सर। हुआ क्या, मतलब चेंज क्या हुआ? आपको मरना था, आप मर गए, इसलिए हम मार के मरे, क्या उछाल, क्या ताली बजाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तो उम्मीद है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, इंसानियत का हिस्ट्री आप देखें तो उम्मीद है, बस वो इग्नोरेंस वाले लेवल को थोड़ा दबाना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा समझ में आना होगा, क्योंकि अभी टाइम है, रिएक्ट कर सकते हैं। अभी का टाइम मिस कर दिए, पैंडेमिक शायद हमें छोड़ भी देता, एआई नहीं छोड़ेगा। मतलब एक ही को तो प्लैनेट है, एक के को तो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसी पे मिसाइल मारने पे लग गए हैं, और जो स्पीड है वो खौफनाक है। मतलब समझिए 3-4 साल ठीक से नहीं हुआ है चैट जीपीटी को आए हुए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, आपका करियर का क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। हाइप भी कर दीजिए।